हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारे नु, की हाल चाल। तो भैया आज अपन लोग बात करेंगे टीआर के बारे में। बहुत लोग पूछते हैं जो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा होता है उसके बारे में, ठीक है। तो अभी अपन लोगों ने काम फिनिश किया है, घर जा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए वीडियो बन जाएगी साथ साथ में। तो भैया ये वीज़ा होता है 485। इसकी जो सब क्लास होती है ना अपने टीआर वाले की, ये होती है एक मिनट 485, ठीक है। तो ये दो जो अपनी होती है, ग्रेजुएशन होती है और एक मास्टर्स होती है, ठीक है। इन दोनों के बाद अप्लाई कर सकते हो आप। तो उसमें भी अलग अलग सिस्टम होता है। इसकी फीस मैं आपको बता दूं, फीस का मेरे को श्योर नहीं है, $1650 है कि $1550, इतनी होती है। मतलब दोनों में से एक है। इमिग्रेशन की वेबसाइट पे अवेलेबल है। होम अफेयर्स करके इनकी एप्लीकेशन, ओ यार क्या बोलो, ऑस्ट्रेलिया की होम अफेयर्स वाली जो वेबसाइट है इमिग्रेशन वाली, उस पर सब मेंशन है, ठीक है। जब आप गूगल करोगे सब क्लास वीज़ा या खाली वीज़ा 485 डालोगे ना तो वो दिखा देगा, ठीक है। उसकी दो कंडीशन, मतलब दो कंडीशंस नहीं, दो तरीके से आप डाल सकते हो, ग्रेजुएशन के बाद और एक मास्टर्स के बाद। तो ग्रेजुएशन वाला जो होता है वो रह सकता है 18 महीने तक की आपको टीआर मिलती है, ठीक है। एक मिनट, लाइटों में बड़ा ध्यान रखना पड़ता भैया, चालान बहुत आए हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो $1800, यार 1800 नहीं, 18 महीने का आपको टीआर मिलता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना 2 साल का, क्योंकि 6 महीने का आपका प्रोसेसिंग टाइम होता है उसमें। और इसके डालने की कंडीशन ये है कि जैसे अगर मान लो आपकी अभी ग्रेजुएशन खत्म हुई है, ठीक है, तो आपने 6 महीने के अंदर अंदर टीआर डालनी होती है। यानी कि वो जो पोस्ट स्टडी वर्क वीजा होता है, वो अगला वीजा जो अप्लाई करना होता है आपकी स्टडी कंप्लीट होने के बाद में डालना होता है 6 महीने तक। अगर आप 6 महीने में नहीं डालते हो तो आपका सब कुछ कैंसिल हो जाता है, तो आपको फिर वापस जाना पड़ता है, तो ये चक्कर पड़ जाता है। वैसे भी आपको अप्लाई करना ही पड़ता है, क्योंकि आपका जो स्टडी वीजा होता है वो ऑलमोस्ट 2 साल का होता है और 2 साल की आपकी स्टडी होती है, ठीक है। तो फिर आपको मिलता है वर्क परमिट उसके हिसाब से 2 साल का, यानी कि 2 साल बन जाते हैं, क्योंकि 6 महीने उधर भी निकल जाते हैं। तो 18 महीने का मिलता है आपको ग्रेजुएशन के बाद, ठीक है। और जो इसकी रिक्वायरमेंट होती है वो आपको 6 बैंड चाहिए होते हैं, मतलब ओवरऑल 6 बैंड चाहिए होते हैं आपको ईच, मतलब सब में 6 से ऊपर आए तभी आप टीआर डाल सकते हैं। उसके नीचे आपकी टीआर नहीं पड़ती है। तो अब बात करते हैं मास्टर्स वालों के लिए, जो मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन वाले हैं। तो उनका डिपेंड करता है स्टडी पे, ठीक है। जैसे हमारी अभी स्टडी रीजनल में है तो हमें मिलेगा वर्क परमिट 3 से 4 साल का, ठीक है। ये सब मेंशन है भैया इमिग्रेशन की वेबसाइट पे, अपन लोग अपने पास से बना के नहीं बोल रहे हैं, उसकी वेबसाइट पे मेंशन है, आप जाके चेक करें। वीजा सब क्लास 485, ठीक है। तो उसमें आपकी फीस सेम ही अप्लाई करने की, लेकिन आपको ड्यूरेशन ज्यादा मिलती है वर्क करने की। और ये जो टीआर होती है इसके, मतलब ये मेंशन होता है इसकी वो वेबसाइट पे सब मेंशन है, चेक करना। फिर बार बार यही मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। आप अपने पेरेंट्स को बुला सकते हो, ठीक है, उनको साथ में रखने के लिए, उनके साथ में रहने के लिए आप उनको बुला सकते हो। वो कितने टाइम के लिए आते हैं वो उसका मेरे को श्योर नहीं। जब आपका वीजा आता है वो अलग अलग कंडीशन होती है, किसी को 3 महीने का अलाउ करते हैं, किसी को 6 महीने का, किसी को 1 साल का मिलता है। तो 1 साल में 3 महीने इधर रहना होता है, तो वो अलग अलग सिस्टम है यार, वो अलग टॉपिक है, ठीक है। लेकिन नॉर्मल सी बात यह है कि आप अपने पेरेंट्स को बुला सकते हो किसी भी कंडीशन में, कोई चक्कर नहीं है। आप टीआर पे आ जाओ, बुला लो, कोई टेंशन नहीं है। स्टूडेंट वीजे पे भी बुला सकते हो, उसका बताते हैं। 1 मिनट, गाड़ी निकल लें दो राउंड अबाउट पे। हाँ 1 मिनट, ओए सर्विस करवा ले भाई। क्या यार मैं बात भूल गया इसके धुएं के चक्कर में। हाँ, तो पोस्ट स्टडी वर्क वीजा हो गया, हाँ ठीक है। ग्रेजुएशन वालों को 18 महीने का मिलता है, और जो मास्टर्स वाले हैं उनको 3 से 4 साल का मिलता है। डिपेंड करता है वो किधर रहते हैं, रीजनल में रहते हैं, किधर रहते हैं। मतलब 2 साल का तो उनको ही मिलेगा ही मिलेगा। और प्लस आपका जो होता है ना, क्या कहते हैं, अगर आप, यार मैं कैसे समझाऊं वो चीज, अगर जैसे जो इधर का स्टडी डिपार्टमेंट है ना, वो क्राइकोस होता है, CRICOS, क्राइकोस होता है, ठीक है। आपने वो चेक करना है आपका, अगर उसमें होएगा, चाहे वो डिप्लोमा हो, चाहे आपकी डिग्री हो, चाहे कुछ भी हो, अगर आपका क्राइकोस कोर्स के अंडर में आता है ना आपका कोर्स, ठीक है, तो आपको टीआर मिलेगी ही मिलेगी। चाहे आपको 18 महीने की मिले, चाहे आपको 2 साल की मिले, चाहे 3 साल की, चाहे 4 साल की।
तो अगर आपका कोर्स क्राइकोस कोड में नहीं आता, लाइक जैसे छोटे मोटे डिप्लोमा होते हैं तो उनमें TR नहीं आप डाल सकते, उनमें इश्यूज हो जाते हैं। तो पहले आपने चेक करना है, जब भी आप इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश कहीं से भी आ रहे हो, ठीक है, तो आपने चेक जरूर करना है कि आपकी जो कोर्स है उसका एक कोड होता है, ठीक है, वो क्राइकोस कोड के अंदर आता है कि नहीं आता है। हमारा वाला तो आता है भैया, और क्राइकोस कोड पे ही मेंशन, क्राइकोस जो होता है ना, ठीक है, उसको ओपन करोगे, ठीक है, गूगल कर लेना, उसमें आपको बता देगा कि आपको वर्क परमिट कितने साल का मिल सकता है, ठीक है, आपकी स्टडी के ऊपर, और आपकी स्टडी कितने साल की है। एटलीस्ट आपकी 2 साल की तो होनी चाहिए। नॉर्मल सी बात यह है, अगर आपको TR डालनी है तो आपकी स्टडी 2 साल की जरूर होनी चाहिए। ये टॉपिक क्लियर, TR मिल जाती है, ठीक है। और फिर भैया आते हैं वाले पेरेंट्स को बुलाने वाला। देखो यार, पेरेंट्स को आप वैसे ही बुला सकते हो स्टडी वीजे पे भी, लेकिन आपको थोड़े बहुत फंड शो करवाने पड़ते हैं अपने अकाउंट में भी करवाने पड़ते हैं ना, तो मैं थोड़े बहुत इधर, और बाकी आपके पेरेंट्स को तो दिखाने पड़ेंगे कि वो घूमने आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आपको स्पॉन्सर किया था जब आप स्टडी वीजे पे आए थे, आपने उनको स्पॉन्सर नहीं किया है, तो इसलिए उनको भी थोड़े बहुत दिखाने पड़ जाते हैं समटाइम। मतलब कंडीशन डिपेंड करता है कैसी है, क्या हिसाब किताब, कैसी फाइल है, वो अलग अलग सिस्टम है, ठीक है। आप उनको अपने बर्थडे पे बुला सकते हो स्टूडेंट वीजे पे, यानी कि यार आपने एक मेन रीजन देना होता है कि आप उनको क्यों बुलाना चाहते हो, ठीक है। और यहाँ जब आपकी डिग्री कंप्लीट होने वाली होती है तब आप बुला सकते हो कि हाँ मेरे को मतलब वो मिलनी है डिग्री, मतलब इस मोमेंट में मैं अपने पेरेंट्स को बुलाना चाहता हूँ, फलाना ढिमकाना, मतलब झूठ क्या जो भी है बोलना ही है, तो उस पर आप बुला सकते हो। और जब आप TR पे हो जाते हो तो आप डायरेक्ट आ सकते, मतलब अपने पेरेंट्स को फिर तो आपने कोई रीज़न देना नहीं होता है, फिर आप उनको मतलब एक ही रीज़न, उनको पता ही होता है कि बंदा अब इधर रह के काम करेगा तो उसको फैमिली की जरूरत तो है ही ना, तो आप उनको बुला लेते हो। और एक चीज़ मैं अभी बताऊं, रीजनल में रहने के फ़ायदे थोड़े से बता दिए जाएँ। तो अभी सिस्टम ऐसा चल रहा है कि रीजनल में रहने, एक मिनट रुक जाओ, आगे राउंड अबाउट है वो मुड़ लिया जाए। तो जब से अपन लोगों ने वो लेदर डलवाए हैं गाड़ी के, कोई भी इश्यू नहीं आया फिलहाल, और ना ही आया, अच्छी बात है। तो अभी अपनी गाड़ी चल जाएगी 116 किलोमीटर, और इधर हमेशा पेट्रोल सस्ता होता है, इधर घुमा के दिखाएंगे गाड़ी, जब गाड़ी घूमेगी तब देख पाओगे आप। ये वाला जो पेट्रोल है, पेट्रोल पंप, इस पे 10 सेंट कम है, 10 सेंट $1 लीटर पे, अगर कंपेयर करते हो पोर्ट मकवारी से, 10 सेंट फर्क है 1 लीटर पे। तो मैं बात करने वाला था 491 वीज़ा होता है, यानी कि वो स्किल्ड वीज़ा टाइप समझ लो उसको। अभी इधर की गवर्नमेंट ने, न्यू साउथ वेल्स की गवर्नमेंट ने खोले थे वीज़ा, ठीक है, 491, 1-2 वीक के लिए खोले थे, 1 वीक के लिए, पहले 2 वीक के लिए। तो उसमें कंडीशन ये थी कि जो बंदा अगर रीजनल में रहता है ऑलरेडी, जैसे हम लोग रह रहे हैं, अगर हमारी स्टडी कंप्लीट हुई होती तो हम लोग डायरेक्ट 491 वीज़ा डाल सकते थे। उसमें बेनिफिट ये है कि हमें TR पे नहीं जाना पड़ता, जो 3 साल की, 2 साल की या 4 साल की जितनी भी TR है उस पर हमें जाना नहीं पड़ता। और जब आपका 491 वीज़ा आपको मिल जाता है तो आपका श्योर होता है कि आपने रीजनल में रहना है 2 साल या 3 साल, वो अलग कंडीशन है, वो आपको कंडीशन लगा दी जाती है आपके वीज़े पे। कई लोगों की कंडीशन लगती है कि आपने खाली 2 या 3 साल रह के काम करना है, 40 घंटे आपके 1 वीक की होनी चाहिए। और कई लोगों की कंडीशन ये लगती है कि आपको $54,000 कमाने होते हैं 1 साल के, ठीक है। तो वो अलग अलग सिस्टम है। लेकिन अगर हम लोग जैसे रीजनल में रह रहे हैं, अगर मान लो मेरी डिग्री कंप्लीट हुई होती तो मैं डायरेक्ट 491 वीज़ा डालता और मेरी 2 साल में या 3 साल में मेरी डायरेक्ट PR हो जाती। तो बेनिफिट है भैया रीजनल में रहने के। तो अभी जैसे मेरी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद फिर 491 वीज़ा जैसे ही खुलेगा अपन लोग डाल देंगे, अपना काम 25 हो जाएगा। तो काफ़ी लोगों ने डाले भी हैं, लेकिन उसके लिए आपको वो दिखाना पड़ता है, मतलब स्किल असेसमेंट होती है, यानी कि आपको जॉब ढूंढनी पड़ती है जिस लाइन में आपने स्टडी कंप्लीट करी है। तो वो कोई इतना चक्कर नहीं, मिल जाती है, आप थोड़ा बहुत जुगाड़ कर सकते हो, फ्री इंटर्नशिप कर लो थोड़ी देर, लेकिन आपको जॉब मिल जाती है। आप अपनी यूनी वालों से बात कर सकते हो, यूनी वाले आपको कोई ना कोई छोटी मोटी जॉब दिलवा देंगे, जिससे कि आपको बेनिफिट मिल जाएगा। कि बस यार स्किल असेसमेंट होती है, लाइक आपको बताना होता है कि मैं हाँ ये जॉब कर रहा हूँ, मैंने स्टडी भी इसी में करी है, मेरे को चीज़ें आती हैं, तो आपको मिल जाती है इजीली PR वगैरह। तो लोगों की हुई भी है बड़ी जल्दी। अभी पता क्या, हम लोगों के एजेंट या हम लोग इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, ठीक है।
हमारे एजेंट कह रहे थे जाके इस डिप्लोमा में चले जाओ, बड़े शहरों में चले जाओ, या ये कुछ है। अभी जो काफी समझदार जो बंदे होते हैं ना, अब मेरे को भी नहीं पता था पहले रीजनल के फायदे, सच्ची बताओ, जब मैं इंडिया से आया था मेरे को घंटा नहीं पता था, अभी अपने को पता लगा है। तो लोग पता क्या कर रहे हैं इस टाइम, एक दूसरे को, जैसे जो बंदा अभी सिडनी में रह रहा है वो अपने डेबिट कार्ड दे रहे हैं हम लोगों को, या कोई किसी को भी दे देते हैं कि भाई आप हमारे ट्रांजैक्शंस करते रहो, ठीक है, हम लोग इधर से पैसा डाल देंगे, जितने भी आप कुछ भी चीज़ें यूज़ करते रहो, क्योंकि स्टेटमेंट निकलवाई जाती है, ठीक है। और इस टाइम पीरियड में बहुत लोगों ने पैसा छापा है इस वीक में, न्यू साउथ वेल्स में, जो रीजनल में रहते हैं, जिनके बिजनेस हैं, तो लोगों ने उनको पे किया है कि आप जस्ट हमें अपना एड्रेस दे दें, कि लोगों मतलब ऊपर इमिग्रेशन को दिखाना होगा ना कि हमने काम किया है, मतलब काम किया, या कुछ भी हम रह रहे थे 2 वीक से या 3 वीक से या 4 वीक से ऑलरेडी हम वहाँ रह रहे हैं, तो जस्ट आपको एक लिख के देना होता है कि हाँ बंदा हमारे पास रह रहा है। और लोगों ने उस खाली लिखने के कि बंदा हमारे यहाँ रह रहा है, उसके भी $2-2 हज़ार डॉलर लिए हैं। $2,000 इंडिया के 1 लाख हो जाता है भैया, बहुत होता है ये। तो चलो बेनिफिट भी अगले बंदे को भी मिलना है, तो वो भी बंदा लेगा जो एक सहूलियत दे रहा है कि इधर बंदा रह रहा है, तो हर एक बंदा पैसे कमा रहा है इस तरीके से। और जैसे अगर कोई किसी को अपना कार्ड भी दे देता है तो उसमें भी वो कंडीशन लगाता है, भाई मैं यूज़ करूंगा, लेकिन उसमें कुछ, जैसे अगर मान लो वो $100 यूज़ करेगा तो वो कह रहा है मैं $30 दूंगा, मतलब $30 काट के दूंगा तेरे को, यानी कि $70 वापस करूंगा, $30 समझ ले मैंने यूज़ कर लिया अगर $100 खर्चेगा। क्योंकि अभी जो बड़े शहरों में रह रहे हैं उनकी मजबूरी है, तो लोग इस मजबूरी का फ़ायदा भी उठा रहे हैं। अब दोनों चीज़ें हैं, इसमें फ़ायदा उठाना भी चाहिए। तो क्योंकि यार अगर मान लो अब हम लोग इधर रह रहे हैं तो हमने अब कमाई कम करी है बड़े शहरों के मुकाबले, तो जो बंदा रीजनल में रह रहा है तो अभी उसके पास मौका है इस तरीके से पैसे कमाने का, वो सेव करेगा। हर एक यार बंदा अपने अपने जुगाड़ लगा रहा है। अभी काफ़ी लोग बोलेंगे ये गलत है कि हर एक की मेहनत के पैसे फलाना ढिमकाना, यार जो बंदा इधर रह रहा है वो भी एक रिस्क पे ले रहा है ना। अगर किसी को अपना एड्रेस दे रहे हो वो भी एक रिस्क है। अगर वो कोई क्राइम कर देता है, क्योंकि आपने लिख के दिया है कि आप श्योरिटी देते हो ना, उसमें मतलब आपने गारंटी देनी होती है कि बंदा इधर रह रहा है, इस पर कोई भी क्राइम चार्ज नहीं है, ये हमारे पास रह रहा है, हमने ऐसे हमारे साथ कोई चक्कर नहीं हुआ। अगर वो कोई हरकत कर देता है वहाँ पे सिडनी में रहते हुए, अगर आपने दिया हुआ कि बंदा इधर रह रहा है, तो आपकी फटके 4 हो, यानी आपके लग जाने हैं। तो उस पर मेंशन है 3 साल की जेल है और $6,000 का फाइन है, वो सब ऐसा है। तो भैया सब देख भाल के अब बंदा फ़ायदा तो लेगा अगर इतना रिस्क ले रहा है, तो ये चक्कर है। काफ़ी लंबी हो गई वीडियो, बहुत बोल लिया आज, कितने मिनट हो गए पता नहीं। चलो रोड भी आपने देख लिए हैं, अपन लोग काफ़ी आगे आ भी गए, तो अभी इससे आगे निकाल लिया जाए थोड़ा रेस देके। भैया उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर भी हुई होगी। अभी पता क्या यार, चक्कर सीन सुनो, फुल टाइम हुआ है हमारे पास, मतलब भी काम कर सकते हैं, तो अपने लोगों ने गाड़ी वाले पैसे वापस करने हैं, ठीक है। अपने पास पैसा है नहीं बिल्कुल, ठीक है, पैसा वापस करना है सबका, इसलिए अपन लोग कमाई कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें।